Hello students, welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So yesterday in the previous lectures we have seen how to create how to create the presentations through slides. So now today we will see some of the modifications in the slides which are very important and useful to you. The first modification is that it's a very tough thing to insert a table in the charts. चार्ट्स के अंदर यदि हम टेबल्स इंसर्ट करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा टफ काम है एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट. यदि हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करना इट्स अ वेरी इजी. जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड where they have given you certain permissions to enter the text and just type the text and adjust उसके fonts size, fonts face, font style सब adjust कर लीजिए. इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी जो काम है वो है आपके टेबल्स को इंसर्ट करना. सो हाउ टू इंसर्ट द टेबल इनसाइड द चार्ट्स, दैट आई विल शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ टेबल को किस तरीके से क्रिएट करना है. स्लाइड्स, सबसे पहले स्लाइड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लाइड्स, वो स्लाइड सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे जो स्लाइड्स आपको परमिशन दे रही हों टेबल्स इंसर्ट करने के लिए. एज यू क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन द न्यू, यू विल फाइंड मैनी स्लाइड्स ओवर देयर, मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्लाइड्स. बट आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्लाइड्स मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी. तो वो क्लिक करके, वो सेलेक्ट करके प्लेस द कर्सर ऑन द पेज वेयर यू वांट अ टेबल. आप सबसे पहले आप वहाँ पे कर्सर रखेंगे जहाँ पे आपको टेबल चाहिए. देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन. रिबन में एक नेक्स्ट होम के बाद एक टैब होता है इंसर्ट टैब, उसको क्लिक कीजिए. देन क्लिक द टेबल ऑन द टेबल ग्रुप. एज यू क्लिक ऑन द इंसर्ट, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल. उसके टेबल वर्ड के नीचे एक डाउन एरो की बनी होगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट. एज यू क्लिक ऑन दैट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एक मेनू खुलकर आएगा जहाँ पे आपको वो पूछेगा हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट. आपको कितनी रोज और कितनी कॉलम्स वहाँ पे आपको चाहिए. जस्ट हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड जस्ट प्रेस क्लिक ऑन दैट. जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे तो उतनी रोज़ एंड इतनी कॉलम्स आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे. जब आप नीचे देखेंगे उस मेनू में, एज यू क्लिक ऑन द टेबल ग्रुप, वहाँ पे आपको सबसे पहले रो एंड कॉलम्स हैं, उसके नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज़ द इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल एंड एक्सेल स्प्रेडशीट्स. ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट आर दीज ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंसर्ट टेबल. एज यू क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल, ये आपसे पूछेगा परमिशन, ये पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट इन द टेबल. मैनुअली आपको डालनी है. लेट सपोज यू नीड 4 कॉलम्स एंड 3 रोज. जस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स में 4 डालिए एंड नंबर ऑफ रोज में 3 डालिए एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. द टेबल विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन योर स्लाइड्स. आफ्टर दैट the next option you will get the draw table. As you click on draw table, ये आपका जो कर्सर है वो पेंसिल शेप का हो जाएगा, पेंसिल शेप का आएगा, अपीयर होगा पेंसिल शेप का. जस्ट क्लिक मैनुअली द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम. द बेनिफिट ऑफ दिस ड्रॉ टेबल इज दिस, इसका जो साइज़ है आप अप्रोप्रिएट साइज़, कॉलम का साइज़ क्या चाहिए, रो का साइज़ कितना चाहिए, आप मैनुअली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. ये कर तो प्रीवियस ऑप्शंस में भी सकते हैं. आप इसके साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और रो का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट वो आपको थ्रू द एंटर कीज़ यूज़ करके करना पड़ेगा. सो दीज आर द 2 ऑप्शंस. द थर्ड ऑप्शन इज़ द एक्सेल स्प्रेडशीट. एक्सक्यूज़ मी, ये डिफरेंट ही ऑप्शन है. एज यू क्लिक ऑन द एक्सेल स्प्रेडशीट, द स्प्रेडशीट, एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है आपकी स्लाइड्स पे अपीयर हो जाएगी. एज यू क्लिक ऑन एक्टिवेट दैट स्प्रेडशीट, वो आपको नीचे आप देखेंगे कि नीचे 3 शीट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो आइकन्स और जो फैसिलिटीज़ आ रही हैं आपके रिबन के ऊपर वो सारी एक्सेल की हैं. दैट मीन्स यू कैन इंसर्ट द फॉर्मूलाज, यू कैन सम the things, you can calculate the average, you can calculate the minimum maximum count. मतलब जो भी एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं आपके पास वो सारे के सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So this is the very new option
This is the very new option for you people, that if you want to insert an Excel spreadsheet and if you want to do the calculations over there, you can just do it from here. कहाँ से आप करेंगे? रिबन टैब में टेबल ग्रुप है, आपका इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप है, टेबल ग्रुप में डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड द मेनू, मेनू में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट. सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द होल एक्सेल इनटू योर PowerPoint slides. Now next you have created your table. आपने अपना टेबल क्रिएट कर लिया है. Now the next tough part is to modify the table. आपको टेबल किस तरीके से मॉडिफाई करना है. As you select your table, आप जैसे ही अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, you'll find the two new tabs on the ribbon, that is the design and layout. तो वहाँ से आपके डिज़ाइन एंड लेआउट में सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, आप किस तरीके से अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑन द डिज़ाइन टैब यू कैन चूज़ द टेबल स्टाइल ऑप्शन एंड द टेबल स्टाइल. तो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पे, टेबल स्टाइल एंड टेबल स्टाइल ऑप्शंस. वहाँ से आप अपने टेबल्स का स्टाइल ले सकते हैं. स्टाइल इन द सेंस, यदि आपको बैकग्राउंड में कोई थीम डालना है तो आप वो थीम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर्ड बैकग्राउंड आएगा आपका. आपको यदि टेबल शेडिंग चेंज करना है, टेबल के लेट्स सपोज आपको कॉलम हेडिंग शेडेड फॉर्म में लाना है, तो आप यहाँ से टेबल शेडिंग दे रखा है. वो कैसे चेंज करेंगे? सेलेक्ट द टेबल, जस्ट क्लिक ऑन द टेबल एंड सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब. आप वहाँ पे लेंगे डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब में सेलेक्ट द रोज़ एंड कॉलम्स. क्या सेलेक्ट करेंगे? नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. वहाँ पे सेलेक्ट करके आप टेबल स्टाइल ऑप्शन ले लेंगे. तो दिस इज़ हाउ यू कैन आप अपने टेबल्स में शेडिंग पार्ट दे सकते हैं. यदि आपको टेबल्स में बॉर्डर्स देने हैं, टेबल्स में बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, सो दीज आर द सर्टेन ऑप्शंस. सेलेक्ट द टेबल डिज़ाइन ऑन द डिज़ाइन टैब. ऑन द डिज़ाइन टैब यू हैव टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब जब डिज़ाइन टैब पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये पूछेगा नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, किन पे बॉर्डर अप्लाई करना है. सो सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, द बॉर्डर विल अप्लाइड ऑटोमेटिकली. दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई योर टेबल. एंड देयर आर सर्टेन ऑप्शंस वर देयर. टेबल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं आप. सेलेक्ट द टेबल ऑन द, अब यदि आपको इफेक्ट्स डालने हैं तो टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन टैब में जाएंगे, सेलेक्ट द रोज़ एंड कॉलम्स एंड क्लिक ऑन द इफेक्ट कमांड. वहाँ पे आप देखेंगे आपको एक इफेक्ट कमांड आ रहा है. इफेक्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सेल बेवल, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. ये तीन स्टाइल्स हैं, ये तीन डिफरेंट व्यू करने के स्टाइल्स हैं. किस तरीके से व्यू होगा आपका टेबल, आपका दिखेगा कैसा. सेल बेवल, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन फॉर्म में आएगा या शेडो फॉर्म में डालना है, जैसा भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, यू कैन सेलेक्ट इट. So this is how you can select, you can create the table and modify the table in your PowerPoint slides presentations. So students, the next topic is how to insert the chart. Actually charts, Excel के जो charts हैं वो बहुत ही it's a very useful utility to present your data. जनरली प्रेजेंटेशंस, जब हम कंपनीज़ वगैरह में प्रेजेंटेशंस देते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमको अपना जो डेटा है, आपको जो डेटा प्रेजेंट करना है वो ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंसर्ट अ चार्ट इनसाइड योर इन द टेबल. आपको अपनी टेबल के अंदर चार्ट डालना पड़ेगा. तो हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट्स. आप जैसे ही चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में जितने चार्ट्स हमने देखे हैं, चाहे वो 2D चार्ट्स हैं, 3D चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, पाइवट टेबल चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, स्कैटर, डोनट, ये सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं पावरपॉइंट में. नाउ जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट. आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट वहाँ पे हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो चार्ट आएगा वो ब्लैंक चार्ट आएगा, बट चार्ट प्रिपेयर करना है आपको. यू हैव टू क्रिएट अ चार्ट. हाउ टू क्रिएट अ चार्ट? जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट चार्ट. चार्ट पे राइट क्लिक कीजिए,
सबसे पहला ऑप्शन है आपको डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर। क्लिक ऑन द इंसर्ट डेटा ऑप्शन। जैसे ही आप चार्ट्स में इंसर्ट डेटा ऑप्शन करेंगे तो आपको परमिशन देगा कि आप डेटा डालिए। आपने लेट सपोज करिए आपके पास 2 कॉलम्स का डेटा है, 1 इज़ द रो एंड 1 इज़ द कॉलम। आप इसके लिए सेलेक्ट करेंगे कॉलम चार्ट्स। एक कॉलम एक्स एक्सिस पे आएगा, एक कॉलम वाई एक्सिस पे आएगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कॉलम आ जाएगा। अब जैसे ही डेटा आप इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब चार्ट तो आपने क्रिएट कर लिया, बट चार्ट में और मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं तो आपको किस तरीके से करने हैं। लेट्स सपोज करिए कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम चार्ट पे वैल्यू, आपके कॉलम चार्ट पे जितने भी बार अपीयर हो रहे हैं उन बार के ऊपर आपको वैल्यूज़ चाहिए। तो राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम एंड से डेटा लेबल, क्लिक ऑन द डेटा लेबल। तो जितने भी आपके बार हैं उन सब बार के ऊपर वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। So this is how you can insert the chart and this is how you can modify your chart. There are certain options also. You can modify the axis also. X axis और Y axis जो दे रखे हैं आपके, वो दोनों को भी आपको modify करना पड़ेगा, modify कर सकते हैं। Just right click on that particular chart, a menu will appear. In that menu you have to select the change axis और modify axis। वहाँ से आप अपने axis insert कर सकते हैं। आपको चार्ट के ऊपर लेबल चाहिए तो राइट क्लिक ऑन दैट चार्ट एंड उस चार्ट के ऊपर आपको लेबल एंटर डेटा लेबल आ जाएगा, डेटा लेबल इंसर्ट कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द चार्ट एंड मॉडिफाई द चार्ट्स। स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स इन द स्मॉल थिंग्स जो कि आपको ये मास्टरी कब होगी, वेन एवर यू विल अप्लाई दीज थिंग्स ऑन द सिस्टम के ऊपर जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। सो इट्स माई एडवाइस फॉर यू कि जस्ट प्रैक्टिस दीज थिंग्स। इफ़ यू वोंट प्रैक्टिस दिस थिंग्स यू वोंट कम टू नो व्हाट इज़ द हाउ टू मॉडिफाई दीज थिंग्स। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आंसर में इसको आंसर दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से आएंगे, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल और हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट्स इन द स्लाइड्स, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ चार्ट इन द पावरपॉइंट स्लाइड्स। सो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको खुद ब खुद याद रह जाएंगे, इनको रटने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू मग अप दीज थिंग्स, you just practice these things, automatically will come to you into your minds. So with this we'll end up this lecture. In the next lecture we'll see more about the PowerPoint slides. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.